Today we are going to discuss NFRA, National Financial Reporting Authority. तुमको पोडियम पे लिखा हुआ दिख रहा होगा टाइटल NFRA, और फुल फॉर्म अगर चाहिए तो वो मैंने ठीक सर के ऊपर लिख के दिया है. Now the lecture that we are going to discuss today, it's a short lecture but it covers all the concepts of NAFRA. Many people have a doubt कि NAFRA क्या होता है नहीं होता है, तो पूरा एकदम easily simple language में you will be able to understand everything. This lecture is relevant for both inter students as well as final students. इंटर के भी फाइनल के भी सबके लिए रिलेवेंट है. फाइनल में सीए फाइनल ऑडिट के अंदर पूछा जाता है, इंटर के अंदर लॉ में पूछा जाता है. सो एवरी वन मस्ट नो व्हाट नाफ्रा इज ऑल अबाउट. नाउ नाफ्रा का जो टेक्निकल लिटरेचर है, इफ आई शो यू, सी दिस इज द टेक्निकल लिटरेचर. 1st October 2018 government constituted NAFRA and then NAFRA rules came into picture. NAFRA rules belong to section 132. Section 132 is on NAFRA. आज की क्लास में वी आर नॉट डिस्कसिंग द लैंग्वेज ऑफ नाफ्रा, वी आर डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ नाफ्रा, कि नाफ्रा क्या होता है क्या नहीं करता है, द प्रोसीजर एंड ऑल दैट, वो मैं डिस्कस करूंगा. दीज आर द नोट्स, दीज आर बेसिकली अराउंड 2 पेजेस नोट्स. ठीक है, आई विल बी पुटिंग दीज नोट्स ऑन गूगल ड्राइव. इसका लिंक जो है ना नोट्स का, आई विल पुट ऑन द डिस्क्रिप्शन. तो जो नोट्स दिख रहा है इसका डिस्क्रिप्शन विल बी देयर, द लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट. ओके, नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. देखो इधर बोर्ड पे प्लीज. National Financial Reporting Authority, सबसे पहले there are 4 objectives of NAFRA. Number 1 accounting standard, number 2 auditing standards. Now NAFRA is not going to make the standards. CA Institute has already made the standards. NAFRA will consult with CA Institute and make some changes, and thereafter those standards will be implemented by a notification of central government. तो accounting standards, auditing standards का enforcement in India shall be done by NAFRA. NAFRA will ensure that most companies, या all companies which are required, they should follow AS and auditing standards. Third, NAFRA is going to oversee मतलब होता है supervise the quality of the services given by auditors. Who are auditors? Chartered accountants. All chartered accountants are not auditors, but all auditors are chartered accountants. So auditors की सर्विस क्वालिटी कैसी, उसको कौन चेक करेगा? NAFRA. इसके साथ जितने भी लार्ज कंपनीज और कॉरपोरेशंस हैं उनके ऑडिटर को अलग से नाफ्रा इन्वेस्टिगेट करेगा. द 4th ऑब्जेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके ना, इधर देखो 4th ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन मतलब थॉरो इन्वेस्टिगेशन. इज इट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द लार्ज कंपनी? नो नो, इट विल इन्वेस्टिगेट द ऑडिटर ऑफ द लार्ज कंपनी. ठीक है ना. So this is about investigation of auditor. NAFRA is going to investigate the auditors. You people know कि ILFS के खिलाफ ऑलरेडी एक्शन लिया जा चुका है. ILFS के केस में डेलॉयट वाज द ऑडिटर. सो डेलॉयट के 3 पार्टनर्स को शो कॉज नोटिस जा चुका है. उदयन सेन, श्रेनिक बैद एंड वन मोर पर्सन इज देयर, रुक्षद दारूवाला और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो एंड नाउ नाफ्रा इज गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट KPMG ऑल्सो. तो उसके ऊपर तो आई विल डू अ डिटेल डिस्कशन लेटर ऑन. ठीक है, अभी वो मुद्दा नहीं, बट नाफ्रा इज वेरी एक्टिव. इट इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द ऑडिटर्स. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विच ऑडिटर्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड नाफ्रा. देयर आर लॉट ऑफ CA फर्म्स इन इंडिया. क्या नाफ्रा एक एक CA फर्म को जा जाके इन्वेस्टिगेट करेगा? नहीं नहीं, नाफ्रा का टारगेट इज बिग ऑडिटर्स. बिग ऑडिटर्स वो होते हैं जिनके क्लाइंट्स बिग होते हैं. सो हम लोग को ये जानना है व्हाट आर लार्ज कॉर्पोरेशंस हुज ऑडिटर्स आर वल्नरेबल टू इन्वेस्टिगेशन बाय नाफ्रा. सो दीज आर द लार्ज कॉर्पोरेशंस. ये देखो हेडिंग, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑफ दीज लार्ज कॉर्पोरेशंस. ये दिख रहा है आपको, देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशंस जिनके ऑडिटर का इन्वेस्टिगेशन शैल बी डन बाय नाफ्रा. मैं बार बार एक पॉइंट को रिपीट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज. दे विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली थिंकिंग दैट दीज लार्ज कॉर्पोरेशंस विल बी इन्वेस्टिगेटेड. नो, नाफ्रा डजंट इन्वेस्टिगेट द कॉर्पोरेशन. नाफ्रा इन्वेस्टिगेट्स द ऑडिटर ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेशंस. सो व्हाट आर द 5 कैटेगरीज ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन? नाउ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ये जो 5 पॉइंट्स दिख रहा है, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. इसीलिए आई एम नॉट शोइंग इट टू यू फ्रॉम द नोट्स. ये देखो, ये नोट्स है, नोट्स में सब लिखा हुआ भी है. ये दिख रहा है तुमको प्रॉपर लैंग्वेज में, फुल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. बट क्या है ना कि इफ यू लुक एट दिस लाइक जैसा दिख रहा है, याद करने में दिक्कत होगा. सो फॉर दैट पर्पस मैं डायग्राम दिखा रहा हूं. डायग्राम से एकदम फटाक से याद होगा तुमको. ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम. तुम भी ड्रॉ कर सकते हो कॉपी में. ओके, एकदम देख लो जरा. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, listed company or body corporate. अच्छा, as and when I cover each of these 5 corporations, I will highlight them with a yellow color.
कि मतलब ये अपना हो गया. So first point I'm going to discuss is this one: listed companies and listed BC. BC stands for body corporates. There are certain body corporates which are not companies because they were incorporated under a special statute, but they are listed. The big example will be SBI Bank. You know SBI Bank, State Bank of India. State Bank of India is listed. हम लोग SBI के शेयर्स खरीद सकते हैं. SBI is not a company, it's a body corporate. So listed company and body corporate के auditors can be investigated by NAFRA. That's the first point. Now this was pretty much common sense. हम लोग large corporation के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर listed corporations ही large नहीं तो फिर और कौन large होगा? तो listed corporation तो large होगा ही by default. That is the first point. Second point, even unlisted companies which have big numbers, unlisted companies but having big numbers, जैसे उधर second उस side clockwise जा रहे हैं, we are going clockwise like this. So second point is this one: unlisted companies having paid up capital of 500 करोड़ और more, या फिर turnover of 1000 करोड़ और more, या फिर loan debenture deposit of 500 करोड़ और more. So these are unlisted companies but having big numbers. So even their auditors can be investigated by NAFRA. एक बार आप डिटेल में दिखा देता हूँ. ओके, लुक एट दिस. पॉइंट नंबर बी क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल या टर्नओवर या फिर लोन डिबेंचर डिपॉजिट 500 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़. अच्छा, प्लीज नोट दैट यहाँ इन तीनों के बीच में और है, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना, तीनों में से कोई एक भी करेगा तो उसका ऑडिटर कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय नाफरा. सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है, तो स्टूडेंट्स आर सपोज टू केयरफुली रिमेंबर द थ्रेशोल्ड. इट्स वेरी सिंपल: 500, 1000, 500, 500, 1000, 500. वेरी सिंपल. नाउ थर्ड कैटेगरी इज इवन सिंपलर: स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज. ये दिख रहा है आपको नीचे, ये रहा स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी. स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी में कौन आएगा? We know from our accounts का knowledge, insurance, banking, electricity and any other special statute वाली corporation. So this is the third one. नीचे दिख रहा है ना एकदम थर्ड में उस तरफ. Fourth is a very general point. Any company or corporation which affects public, जिनका workings is in public interest, वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है. सो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट इज लाइक अ वेरी बिग ओपन फील्ड. गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर कंपनी या कॉर्पोरेशन है, इसके ऑडिटर्स का इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो करवा सकता है. सो इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट दे कैन एक्सपैंड देयर इन्वेस्टिगेशन स्कोप. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट वाला इज अ बिग पॉइंट. और देख लेते एक बार पॉइंट नंबर डी: एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और कंपनी और पर्सन ऑन अ रेफरेंस मेड टू अथॉरिटी. अथॉरिटी मीन्स नाफरा. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? NFRA. ए स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी. ऊपर देखो ना, ए स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी. बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट. लास्ट फिफ्थ पॉइंट. ओके, ये जो 1 2 3 4 हम लोगों ने देखा ना, ये 1 2 3 4 की जो फॉरेन सब्सिडीज और एसोसिएट्स हैं, फॉरेन सब्सिडरी कंपनीज और फॉरेन एसोसिएट्स ऑफ 1 2 3 4, ठीक है, जिनका साइज बहुत बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट 20% ऑफ द इनकम या नेटवर्थ एक सब्सिडरी का है, तब उसका भी ऑडिट, उसके ऑडिटर का भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. मतलब आप सोचो, फॉरेन सब्सिडरी का ऑडिट किसने किया होगा? किसी बाहर वाले ऑडिटर ने, बोला उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ढंग से किया कि नहीं, प्रोवाइडेड द सब्सिडरी और एसोसिएट इज बिग इनफ. हाउ मच बिग? द टर्नओवर इनकम ऑफ द सब्सिडरी एसोसिएट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम. ठीक है, यहां दो पैरामीटर्स है, एक है इनकम और एक है नेटवर्थ. ये रहा इनकम, नेटवर्थ. अ बॉडी कॉर्पोरेट incorporated or registered outside India, which means foreign, which is a subsidiary or associate company, इनका भी हम लोग ऑडिटर का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं if the income or net worth of such subsidiary associate exceeds 20% of the consolidated income or net worth. So ये था शॉर्ट में कहानी इसका कि कौन कौन से लार्ज कॉर्पोरेशंस के ऑडिटर को नाफरा इन्वेस्टिगेट कर सकता है. बिफोर मूविंग, अब ज़्यादा टाइम नहीं, अब सिर्फ 5 मिनट्स ही है मैक्सिमम. एक बार पहले मैं चाहता हूँ इसको देखो और याद कर लो. लिस्टेड कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग 500 और 1000 और 1000. थर्ड, स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल स्टैट्यूट कंपनीज. फोर्थ, एनी कॉर्पोरेशन और कंपनी इन पब्लिक इंटरेस्ट. फिफ्थ, foreign subsidiary or associate of the companies or corporations mentioned in the above 4 points, provided that the income or net worth of such subsidiary or associate is more than 20% of the consolidated income or net worth of the entire group.
ठीक है, ये हुआ ये इंपॉर्टेंट। अब आप सोचो कि नाफरा को पता कैसे चलेगा, हाउ विल नाफरा नो, हाउ विल नाफरा नो कि ये लार्ज कॉर्पोरेशन का ऑडिटर कौन है नहीं है, तो दे विल सेंड डिटेल्स, हाउ, देख लो चलो, दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देयर आर 3 फॉर्म्स ओवर हियर, 3 फॉर्म्स, मैं एक बार हाईलाइट करूंगा। हाँ, ये फॉर्म आप सबको पता है, ADT1, ADT1 ऑडिट का शॉर्ट होता है ADT1। whenever a company appoints an auditor, whenever a company appoints an auditor under section 139, it will file a form ADT1 with ROC within 15 days of appointment, ठीक है, करेक्ट। तो जितनी भी कंपनीज है, जो ऊपर लिखे हुए 5 पॉइंट में जो कंपनीज थी which are covered by company law, they will obviously inform ROC about the appointment of auditor within 15 days in form number 81 and ROC will inform to नाफरा। वो तो गवर्नमेंट की ही है, तो बैकलॉग पे पूरा डिटेल नाफरा को मिल गया। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जब हम लोग ऊपर वाले 5 पॉइंट्स पढ़ रहे थे, तो इन दिस 5 सर्कल्स नॉट जस्ट कंपनी बट बॉडी कॉर्पोरेट्स वर ऑल्सो कवर्ड। BC मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर तो कंपनी वाला लगता नहीं है, तो बॉडी कॉर्पोरेट अपने ऑडिटर के लिए ROC के पास ADT1 तो जमा करेगा नहीं, तो दे हैव अ डिफरेंट फॉर्म। सो द स्पेसिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट्स which are not companies, specified body corporates which are not companies, they will file NAFRA 1, they will file NAFRA 1 directly with NAFRA, they will file NAFRA 1 directly with NAFRA within 15 days of appointment of auditor। अरे ये 15 डेज वाला पॉइंट तो दोनों में सेम है ना, ADT1 भी तो 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट में होता है, तो नाफरा 1 भी 50 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट में होगा सीधा नाफरा के पास, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इफ द लार्ज कंपनी, इफ इट इज अ लार्ज कंपनी स्पेसिफाइड अबव, देन दे विल फाइल ADT1 विद इन 15 डेज विद ROC से नाफरा। Second, if it is not a company but it's a large body corporate, they will file NAFRA 1 with NAFRA directly within 15 days of appointment। तो क्या सारा का सारा बर्डन सिर्फ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट पे? नो, इवन बर्डन ऑडिटर के ऊपर भी है, ऑडिटर के ऊपर भी बर्डन है। Whosoever, whether it is a individual auditor or a LLP or a partnership firm, every auditor of such large companies or body corporates, they themselves will inform NAFRA by 30th November every year by filing NAFRA 2. Auditor of such large companies or body corporates shall file NAFRA 2 every year by 30th November directly with NAFRA. So NAFRA को दो सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलेगा, एक तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट बताएगा कि हमारा ऑडिटर कौन है, और दूसरा ऑडिटर खुद बताएगा कि मैं इस लार्ज कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट का ऑडिट कर रहा हूं। तो इस तरह से आप देखो, ये नाफरा का पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान था विच आई डिस्कस्ड विद ऑल ऑफ यू जस्ट नाउ। नाफरा के 4 पर्पसेस, मेन वाज इन्वेस्टिगेशन, which large corporations are covered under the investigation of NAFRA, and how will NAFRA come to know about the auditor and the large corporation by filing of form NAFRA 1, NAFRA 2 and ADT1। okay, so through this इधर आते हैं वापस नोट्स पे, ये नोट्स है, इनका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अभी आपको ये देखो, आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। टाइटल क्या दिख रहा है, ये चैप्टर 13 अकाउंट्स, नाफरा रूल्स 2018 है ना, नाफरा रूल्स 2018 सेक्शन नंबर 132, ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। आई विल राइट डाउन एवरीथिंग फॉर यू, यू डोंट हैव टू वरी। तुम ये नोट्स डाउनलोड करो, बगल में लिखते जाना, ठीक है। 4 पर्पसेस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाफरा, एक है इधर देखो आप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑडिटर्स। फिर ये 5 कैटेगरी के कंपनीज, इनके लिए आपको डायग्राम कॉपी में बनाना प्लीज, ठीक है, डायग्राम देख के और फिर उसको पुट डाउन कर लेना यहीं पर। फिर नाफरा 1 का डिस्कशन ये भी कॉपी के डायग्राम से हो जाएगा, नाफरा 1, नाफरा 2, तो इनका डिस्कशन भी कॉपी डायग्राम से कवर हो जाएगा फॉर्म्स का, ओके ना। अच्छा, एक छोटा सा और अमेंडमेंट है इन द चैप्टर बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट, एवरी कंपनी गिव्स एन एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट कंटेन्स अ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज इन शॉर्ट नोन एज बोर्ड रिपोर्ट, मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, ठीक है। It's not boring, it's very interesting, it contains a lot of information which is not captured by the balance sheet PL, okay। So board report का section होता है 134 and rules में कुछ amendment हुए हैं। board report should contain these additional disclosures, तो इसमें जो आपको deep yellow color highlight और mark दिख रहा है ना, these are the additional disclosures जो amendment आया है, तो which I am discussing with you। big companies also appoint independent directors, so independent directors की integrity, experience और expertise के ऊपर disclosure देना पड़ेगा कि how board of directors think that the upcoming independent director has integrity, experience and expertise, और उन्होंने ऑपसेट का एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है,
ठीक है। ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर एक्सपर्ट डायरेक्टर्स, ये जो आपको दिख रहा है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इट एक्चुअली मींस एक्सपर्ट डायरेक्टर्स। हर एरा गैरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनता, तो दे हैव टू अपीयर फॉर एन एग्जाम कॉल्ड ऑप्सैट, फुल फॉर्म दिख रहा है ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो उसका डिस्क्लोजर जाएगा। नेक्स्ट चेंज क्या है, if the company is covered by cost accounting records, then it has to make a disclosure in the board report that they have maintained proper cost accounting records. Cost accounting records are different from your normal accounts. ये अभी मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, नॉर्मल क्लास में बताया हुआ है। वेरी डिफरेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड लास्ट, they have to make a disclosure that the company has appropriate policies in place to prevent sexual harassment of women as per this statute। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स आए थे बोर्ड रिपोर्ट में अंडर सेक्शन 134, वो मैं डिस्कस कर लिया। तो आज का लेक्चर ऑन नाफरा यहीं पे अपना कंप्लीट होता है। I hope it will be very useful for you. आगे जाते हुए I'll be putting such small nuggets of information on the YouTube constantly. Thank you.